एक तरफ राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी लंबे समय से धरनारत है, वहीं आज 20 तारीख को वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है कॉकरोच जनता पार्टी का। और आपने हमें सुबह दिखाया कि पुलिस द्वारा वहां पर किस तरह से लाठीचार्ज किया गया। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छात्र यहाँ पर है बीएचयू में धरनारत है और पूरी तरह से बीएचयू कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है। देखिए बैरिकेडिंग के जरिए यहाँ पर रोकने की चीजें दाम रहे हैं, यहाँ पे मांगे कर रहे हैं और पुलिस लगातार इनको रोकने का प्रयास करती है। सैकड़ों की संख्या में जो छात्र है यहाँ पर मांगे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम बैरिकेडिंग की हुई है। और यहाँ पर देखिए भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है और जंतर मंतर की तरह ही यहाँ वाराणसी में भी पूरी तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए किस तरीके से यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार छात्रों को रोकने का प्रयास कर रही है और छात्र यहाँ पर मांगे कर रहे हैं बैरिकेडिंग को करने के लिए। पूरी तरह से पुलिस नारे लगा रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं और पुलिस ये देखिए आपको झड़प भी देखने को यहाँ पर पुलिस और छात्रों के बीच यहाँ पर मांगे कर रहे हैं और तरह के नारे लगा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की, जहाँ पर तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर मांगे कर रहे हैं और अपनी बातों को बता रहे हैं और पुलिस लोग लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तो छात्र है वो मौजूद है और लगातार दिल्ली की तरह यहाँ पर भी प्रोटेस्ट जारी है। बड़ी संख्या में आज छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे बीएचयू कैंपस को और छात्र लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि तरह से यहाँ पर मांगे हो रही है और पुलिस से लगातार नोक-झोंक देखने को मिल रही है। तो पहले भी हमने आपको दिखाया कि आप मांगे चले थे, यहाँ पे जो मांगे चलिए हम छात्रों से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे है। चेंज हो चुका है देश कि मैं ही सेम लड़की हिंदू हूँ पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीजें बोल रही होती तो कल जेल में पड़ी होती। तो इस देश में नाम होने से फर्क पड़ता है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है। इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। इसलिए ये लोग दूरी बना के, और मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं मानती, मैं इस चीज को गलत नहीं मानती क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। देश में आप आवाज उठाओ अच्छी बात है बट अपनी सेफ्टी बहुत पहले है। वो लोगों को उठाकर आप ये देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए एनआरसी के सीए के, उमर खालिद आज तक जेल में है, खालिद सैफी आज तक जेल में है, सारे के सारे मुसलमानों को आज तक जेल में डाला गया है और आज उनके खिलाफ सबूत भी नहीं है फिर भी उनको जेल में डाला गया। हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए, मैंने भी लगातार बहुत सारी ऐसी बाइटें दी है जिसकी वजह से मैं जेल में जा सकती थी। पर यहाँ पर हिंदू और मुसलमान होने में फर्क पड़ता है, इसीलिए इस देश में उन्होंने थोड़ा सा दूरी बनाई है और इसमें कुछ गलती नहीं है अगर वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि मुसलमान एक ये सोच रहा है कि हम इस प्रोटेस्ट से दूरी बना ले ताकि हमको पकड़कर गिरफ्तार करके अंदर न डाल दिया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य लग रहा है आपको? लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में बैठकर, विदेशों में बैठकर भारत विरोधी यहाँ गतिविधियां ये लोग कर रहे हैं। आ तो गया भाई, आज तो इंडिया में आ गया, ठीक है, अब आ तो गए इंडिया में और क्या चाहिए आपको। और अगर हम बात कर रहे हो अगर है तो वो इंडियन ना, वो कहीं पे भी बैठकर लोगों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो कहीं पे भी पूरी दुनिया की कोई सी भी कंट्री में वो, अगर हमारे भारत देश के जनता के लिए, युवाओं के लिए अगर आवाज उठा रहे तो हम उनके साथ खड़े हैं। और हमें देखिए फ्यूचर हमारे को ऐसा नहीं है कोई बहुत इलेक्शन जीतने हैं, बहुत सारी चीजें करनी, नहीं, हमारी जो मांगे हैं जो बहुत ही छोटी मांगे हैं, जो बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उसको पूरा कर दिया जाए। हम देश के युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अच्छी सड़कें मांग रहे हैं, अच्छा पानी मांग रहे हैं, अच्छे पेड़ मांग रहे हैं, स्कूल्स मांग रहे हैं, कॉलेजेस मांग रहे हैं, जिससे देश की जनता का ही भला हो, हमारी महंगाई कम हो, यही सब मांगा जा रहा है। आइडियोलॉजी क्या है कॉकरोच जनता पार्टी की? क्या आइडियोलॉजी है? देखिए आइडियोलॉजी से खेल होता है ना भारत में। आइडियोलॉजी अब हम हिंदू मुसलमान करने बैठ जाए तो आइडियोलॉजी बन जाएगी, हम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाई, उतना होगा। आइडियोलॉजी ये है कि हमारे देश को रोजगार दो, बस हमारी यही, हमारी देश की जितनी भी जनता है। बताया जा रहा है ना दीप को देखिए। हाँ तो क्योंकि जय भीम लिख दिया, हम तो खुद कहते हैं, देखिए मैं दलित हूँ और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है। अब आप ये देखिए धर्म को छोड़ दीजिए, अगर आप जय भीम, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसके वजह से हमारा ये लॉ, जितना हमारा जो लॉ पढ़ पाते हैं हम, जिसके वजह से हमारा संविधान बना, जिसके वजह से हम लोग, हमें न्याय मिलता है, न्यायपालिका, जिनकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही है, जिसके वजह से आप लोग वाइट ले पा रहे हैं, आजाद है, आजाद घूम पा रहे हैं,
जिसके वजह से हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं, उनको अगर उनका नाम लेने पर अगर आपको एक नीला कबूतर या भीमटा बता दिया जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इससे पहले लगातार ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जब कॉकरोच सड़कों पर उतरेंगे तो उपद्रव मचाएंगे। कहाँ मच रहा है उपद्रव? देखिए आप, देखिए ये पता है इनको ये कैसे कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना पीसफुली, ये अपने कुछ घटिया जो अंधभक्त हैं, जो टुच्चे मुच्चे से हैं, उनको 150 रुपए देकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ वहाँ पर गाली बको, जाओ वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे हुड़दंग मच सके। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने देख लिया है, पहले ही आते ही वो वहाँ पर सब खड़े हुए थे, हमने सब देख लिया है। दलाल रिपोर्टर्स भी बहुत सारे आए हैं। नेहा जी, मीडिया आपके साथ नहीं, पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं, विपक्ष आपके साथ नहीं, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ोगे आप लोग, कैसे जीतोगे? आपको कैसे पता नहीं है सब साथ? मनोज झा ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, देखिए कि मेरे साथ धोखा किया इन लोगों ने, मुझसे लेटर पे कुछ लिखवाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कर दी इन्होंने। देखिए बात ये है कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, विपक्ष हमारे साथ हो या ना हो, पुलिस हो या ना हो, या दलाल मीडिया हो या ना हो, सोशल मीडिया हमारे साथ है, सोशल मीडिया हमारे साथ है और देश की जनता हमारे साथ है, देश का युवा हमारे साथ है। और जब ये है तो हम देश भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पूरा देश को भी अच्छी तरीके से, हमारे देश की मीडिया को भी गिरा सकते हैं और देश की सरकारों को भी गिरा सकते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है हमेशा देखते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि सारे पुलिस वाले उनके साथ है, सारा प्रशासन उनके साथ है, सारी जो कानून व्यवस्था उनके साथ है, नहीं, हमेशा इनको खिलाफ ही देखा जाता है, इनके खिलाफ ही होता है, क्योंकि जो सरकार होता है उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, तो ये हमेशा खिलाफ होता है। पर आंदोलनों से हमेशा सब कुछ बदला गया है। चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत ज्यादा करनी चाहिए। देखिए मैं अभी यही बोल रही थी पहले भी बाइट में कि इनके हालात, इनके काम, इनके कर्मकांड तो ऐसे ही है जैसे नेपाल में हुआ है ना, कि इनको मार मार के भगाया गया। पर हम नहीं करेंगे ऐसा, हमें बहुत पीसफुली अपनी मांगे हैं, हम हाथ जोड़ के मांगे कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। हमें नहीं चाहिए आपसे, हम नहीं चाहते कि हाँ ऐसे हालात आए कि आपको मार मार के पीट पीट के पानियों में नंगा करके भगाया जाए। नेहा जी बड़े नहीं, मजबूत हम नहीं है, वो चाहते। गाय के नाम पे, मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे बड़े मजबूत है। कि देखिए कोई मजबूत नहीं है, अगर मजबूत होते ना, जो इतने फॉलोअर्स होते हैं ना, ये मजबूत है ईवीएम से, ये मजबूत है सिर्फ ईवीएम से, कि इनको वोट मिल रहा है और इतना खतरनाक, ये इतनी खतरनाक धांधली कर रहे हैं कि जीत जा रहे हैं। ये सिर्फ उस चीज से, बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लो, आज पता चल जाएगा कितने मजबूत है कितने कमजोर है। ईवीएम भी है क्या? नहीं, देखिए ये कॉकरोच का मुद्दा हो या ना हो, मेरा मुद्दा जरूर है कि ईवीएम में धांधली होती है, और ईवीएम में धांधली होती है तभी ये बनते हैं, वरना ये देखिए जो इतने साल इनको इतने फॉलोअर्स कमाने में लग गए, सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 ही दिन में वो इतने फॉलोअर्स कमा लिए। और रुक गए, आप देखिए। हाँ, रुक गए तो क्या हुआ, रुक गए, रुकने बड़ी वाली बात नहीं है, पर है कितने, दोनों मतलब कितनी सारी पार्टियों को अगर एक साथ मिला कर दोगे उससे भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स। तो मैं सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को भी नहीं मान रही कि सोशल मीडिया, देश की जनता जब यहाँ पर आकर खड़े होकर एक कॉल पर इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो देश की जनता अभी भी जागरूक है, देश का युवा अभी भी जागरूक है, और हम यही कोशिश करेंगे, यही मांग रहेगी कि हमारी मांगे पूरी की जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।